Good morning, friends. So this is second February 2026 and सुबह का 7 बज रहा है एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम दार्जिलिंग. सो अभी यहाँ का जो अभी टेम्परेचर है, आई जस्ट वांट शो यू, इट्स शोइंग 6 डिग्रीज एंड द रियल फील इज 5 डिग्रीज. रात को ये 3 डिग्री तक चला गया था, मतलब अनबेरेबल वाला ठंडा हो गया था. I just want to show you the scene from this side. So, ऐसा कुछ है अभी, इतना सुंदर व्यू है जस्ट फ्रॉम द बालकनी ऑफ द होटल. बालकनी नहीं, ये कॉमन एरिया बोल सकते हैं. यहाँ से ऐसा है, थोड़ा और क्लियर हो जाता ना ये सब जगह तो मस्त दिखता. अभी पूरा हर कोई सो ही रहा है. जस्ट मेरा नींद खुला तो मैं थोड़ा फ्रेश होके एंड पानी लग रहा है कि मतलब हाथ वाथ पूरा फाड़ दे रहा है, इतना ठंडा है. एंड 2 जैकेट पहना हूँ, नीचे एक है, ऊपर एक है, अंदर टी शर्ट है. एंड टोपी मैं नहीं पहन रहा हूँ अभी, टोपी का ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आई एम कैरिंग इट. ऐसा व्यू है एंड दिस इज़ द कॉमन एरिया. यहाँ पे आप बैठ सकते हो. दिस इज़ द कॉरिडोर, दैट्स अ रूम. यहाँ से मैं अभी नीचे जाता हूँ. ये मैंने टोपी रख लिया है अगर ज़रूरत पड़ा तो. सो ऐसा रोड है. यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने से आई एम एबल टू सी हमारा पार्किंग है. यस, थोड़ा बहुत ब्रेथलेसनेस तो आएगा ही, एलिवेशन है एंड ठंडा भी है. ये रहा वो रोड एंड दिस इज माई कार. यहाँ पे पार्किंग किया हुआ है एंड यही रोड से हमने आया था एंड यही रोड से मैं अभी ऊपर चला जाऊँगा तो मैल रोड आएगा. तो यही है एंड यहाँ से व्यू है, हर पॉइंट से व्यू है. यहाँ से भी है, वहाँ से दैट साइड से सूरज अभी उठ रहा है. तो चलिए मैं थोड़ा चल के दिखाता हूँ. यहाँ पे डॉगीज देखिए. हे डॉगो, डॉगो, डॉग डॉग, ये देखो डॉगो. यहाँ से हमने आया एंड दिस इज़ दी लोकेशन. ये आपका मेफेयर हिल रिसोर्ट का जो मोड़ है. यहाँ से अगर इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू दिस साइड तो यहाँ पे विद इन 100 yards एंड 100 meters इट्स शोइंग अ व्यू पॉइंट इज़ देयर. वहाँ से आप कांचनजंगा देख सकते हो. तो देखते हैं वहाँ पे चल के क्या व्यू पॉइंट दिख रहा है. लेट्स एक्सप्लोर इट. मैं चल रहा था, चलते चलते और एक व्यू पॉइंट पे मैं आ गया. ये बेसिकली यहाँ पे वॉकआउट करने का भी एक स्पैन है, एक राउंड सर्कल. वो मेफेयर के बगल से जाके फिर ऐसे उठ के शायद वो ऊपर तक जाके ही कुछ होगा. बट द व्यू इज़ दिस. यहाँ पे दीज आर ऑल द पॉइंट्स. यहाँ पे अभी फॉग है, वरना वहाँ से पूरा दिख रहा है. शायद सनराइज भी हुआ है एंड यहाँ पे सब बैठने का जगह है. पीपल कैन सिट ओवर हियर वॉकिंग आउट. तो ये जो स्पैन है, ये स्पैन मेरे को मस्त लगा. मैं भी ब्रिस्क वॉकिंग कर रहा हूँ. तो अभी क्या है कि आज मेरे को वापस भी जाना है. लगभग 700 kilometers हैव टू ड्राइव. सो दैट्स वाई दैट्स द केस कि मैं थोड़ा अपने आप को फ्री रख रहा हूँ. बट एट द सेम टाइम ठंडा इतना है, क्रैम्प वैम्प ना आ जाए तो बॉडी को फ्लेक्सिबल रखना है. दैट्स वाई थोड़ा जॉग एंड ब्रिस्क वॉक ये सब करके विल गो बैक टू होटल. मस्त लग रहा है. इट्स लाइक वंडरफुल. एंड साइड में ये सब व्यू, सूरज भी चल रहा है मेरे ही साथ लग रहा है. देखिए, मेरे हिसाब से ये रोड ये तो नहीं पता है, मगर डायरेक्ट अभी पता चल रहा है महल में जाके ही उठा. ये जो मैं सामने देख रहा हूँ यही महल है. तो यहाँ से ही हम लोग इफ़ यू आर ट्रैवलिंग थ्रू दिस बाईपास रोड तो आपको ये यहाँ का पूरा व्यू एंजॉय करते करते यू कैन एबल टू गो. एंड पूरा ये स्पैन को आप एंजॉय कवर कर सकते हो. एंड द साइड व्यू अगर फॉग ना रहे, एट द सेम टाइम इफ़ यू are planning to go through that side तो वो तो
कल रात को हम लोग दिखाई है, वैसे यू कैन गो। एंड वही है, भीड़ तो कुछ है ही नहीं उतना, जैसा मेरे को कल रात को जैसा दिखा था वैसा ही है। मतलब एट प्रेजेंट भीड़ बहुत कम है। इसके तरफ से ऊपर आ गया तो आने के बाद ये हो गया प्लांटर्स हेरिटेज क्लब, जो प्लांटर्स है। फिर ये टैक्सी स्टैंड है। यहाँ पे जो दो अच्छा रेस्टोरेंट है, वन इज़ डिकवास, वन इज़ कुंगा रेस्टोरेंट। बट कुंगा में क्या है ना, 10 AM में ये ओपन होगा एंड इट शोज इट्स कैश ओनली। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड विद दैट। UPI वगैरह नहीं चलेगा, यहाँ पे कैश चलता है। दैट्स व्हाट दे रिटन। एंड नाउ इट इज़ यहाँ पे होटल कैपिटल है, फिर बास्किन एंड रॉबिन्स है। एंड खाली होने के कारण क्या है ना कि अभी ऑफ सीजन है तो खाली है, तो दैट्स वाई क्या है, हमें इतना घूम के एक्सप्लोर करके यही करना चाहिए। जो चीज़ें अब खुद पैदल नहीं चलेंगे तो कुछ होगा है नहीं। हम लोग आए थे फ्रॉम दिस रोड। सो अल्टीमेटली क्या है ना कि जब तक आप थोड़ा पैदल नहीं घूमोगे ना, वो मज़ा नहीं आएगा। सी दिस इज द थिंग, गोरखा फ्रीडम फाइटर मेजर दुर्गा मल्ला, born in 1/7/1913, died in 25/8/1944। तो इनका यहाँ पे रखा हुआ है, सुंदर से बना हुआ है विद ऑल द इंफॉर्मेशंस। एंड ये रहा माल मार्केट। ये यहीं से मैं आया था कल, मेरे को याद है। ये वॉच भी था उस टाइम रात को। तो इस तरफ और नहीं जा रहा हूँ, लेट्स गो दैट साइड। एंड यहाँ पे बहुत सारा मूवी रिलीज़ का डेट वेट डाला हुआ है। शो यू नेहरू दार्जिलिंग टाउन हॉल, दिस इज़ टाउन हॉल। ओके, दिस इज़ द टाउन हॉल। ये रहा। यहाँ पे बहुत सारा है, चाणक्य होटल एंड रेस्टोरेंट। फिर आपका हो गया क्या है, ढाबा, जस्ट ढाबा, मॉल मार्केट, बिरयानी, तंदूर, बंगाली थाली, इंडियन कुजीन। ये भी एक टैक्सी स्टैंड टाइप ही है, यहाँ पे भी बहुत सारा है। यहाँ पे होटल शिवम है। तो ये सब रोड से आप जब चलोगे, मतलब मेरे हिसाब से तो नॉर्मल टाइम में बहुत भीड़ रहता होगा। सी मेरे को इतना अच्छा लग रहा है तो सोचो, मतलब गाड़ी एक यहाँ पे भयंकर खींचता है भाई। कल मैं जो खींचा ना, मतलब फ्रॉम कार्शियंग टू दार्जिलिंग में पहुँचा, मैं तो पहले भी बता रहा था, ये 29.6 दिखा रहा है गूगल में, मगर एक्चुअल में वो 33 किलोमीटर्स के आसपास था। एंड आई कवर्ड इट विद इन 1 hour 10 minutes। ओके, सो विच इज़ लाइक क्वाइट टू, मतलब पीपल आर सेइंग अमेज्ड, यार कहाँ क्या हो रहा है, इतना जल्दी कैसे होगा, 3 घंटा लगना चाहिए, दिस दैट। तो पहला तो था कि कल संडे नाइट था एंड आफ्टर अ लॉन्ग वीकेंड, तो पीपल आर ऑलरेडी, जिसको जाना था वो निकल गया था, तो ऊपर से कोई गाड़ी नहीं आ रहा था। मतलब टोटल वो 1 घंटा 10 मिनट में हार्डली। ये देखिए, ये हो गया आपका समिट मॉलस्टोन। ठीक है, ये भी होटल है, अच्छा खासा होटल ही लग रहा है। अनाउंस यहाँ पे सब फूड का पूरा डिटेल दिया हुआ है। लोकल हिमालयन फेवरेट्स, नवारी था, वेज थाली, दिस दैट, सो मेनी आइटम्स आर देयर। सो आप चाहो तो डेफिनेटली इसमें आके एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके उल्टे साइड पे चेरी वुड। एंड यही रोड से मैं आया। दिस इज़ द बिल्डिंग, इट्स लुकिंग रियली नाइस। सी, मैं वो दिखाता हूँ। सो दिस इज़ द बिल्डिंग एंड समिट मॉलस्टोन। एंड यहाँ से मैं आगे जा रहा हूँ। यहाँ पे है सोनार बांग्ला दार्जिलिंग, दिस इज़ ऑल्सो होटल। ये है इसका होटल का प्रॉपर्टी, देखिए ये है। तो ये भी एक होटल है, बट हाँ था वो टोटल एक मतलब वो 1 घंटा खाली 3 गाड़ी हम लोग चढ़े हैं। ठीक है, एक मेरे हिसाब से टोयोटा का कुछ हाई एंड मॉडल था, मेरे को नहीं दिख रहा था, तो बॉम्बे का नंबर प्लेट था, MH का। फिर एक मर्सिडीज़ था सी क्लास, वो था आपका चंडीगढ़ नंबर। एंड एक मेरा था TUV, वो कोलकाता का नंबर। तो खिंचा के डबल इंडिकेटर जला के 65 70, वो लोग 70 के ऊपर था। मैं तो फिर भी मतलब मैनुअल गाड़ी है तो मैं 65 60 में चला रहा था। पीपल ड्राइविंग क्रेजी यस्टर नाइट। इन दैट वे हम लोग एंड पहुंचने के बाद नाउ सी द सेंट्रल हेरिटेज रिसोर्ट एंड स्पा, ESTD 1905। तो ऐसा बहुत कुछ है यहाँ पे, आपको पैदल चल के और एक्सप्लोर करके देखना पड़ेगा। एंड ये ऊपर की तरफ से जो मैं रास्ता छोड़ दिया, वहीं पे माल रोड वाला रोड था।
बट मेरे हिसाब से ये भी जाकर महल में ही उठेगा, मेरे हिसाब से। नहीं होगा तो आई हैव टू गो बैक, क्योंकि मुझे पता नहीं कहाँ ये चले जा रहा है। एवरीबडी सेड कि ये गाड़ी से मत जाओ, दिस दैट। तो पहले मैंने बताया कि क्यों है, क्या है, मतलब मैं तो इतना गाड़ी चला चुका हूँ लगभग। मेरे हिसाब से मेरा अभी तक 1,70,000 किलोमीटर्स का एक्सपीरियंस हो गया है, लगभग 2 लाख हो गया। बिकॉज एक गाड़ी का 87,000, दूसरा गाड़ी 87 चल रहा है। उससे पहले जो सब गाड़ी था उनका अगर मैं थोड़ा बहुत भी पकड़ लूँ तो लगभग इट्स 2 लाख किलोमीटर का एक्सपीरियंस है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो पहाड़ में मैं चलाया हूँ, उड़ीसा साइड का पहाड़ चलाया हूँ, रायपुर झारखंड जब गया उस साइड का पहाड़ में भी मैं चलाया हूँ। बट तो पीपल आर सेड लाइक दैट। तो मैं क्या किया ना कि यूट्यूब में जाके सीधा चेक किया कि सिलीगुड़ी टू दार्जिलिंग का जो रोड है वो कितना ख़राब है। तो मैं देखा कि कूल पीपल आर कमिंग थ्रू ऑल्टो, वैगनआर, डिज़ायर, कोई सा भी गाड़ी है आ रहा है। मैं चलो मेरा तो यार एसयूवी है, क्यों नहीं जा सकता, स्लो जाएंगे, हो गया। तो वही था। तो मैं वही आप लोगों को बता रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। कोई छोटा इन्फॉर्मेशन दे रहा, मैं थोड़ा वाइड दे रहा हूँ। दैट इज द एल्गिन हेरिटेज होटल सिंस 1887। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एंड ये है, दिस इज द प्रॉपर्टी। यहाँ से हो सकता है कि इनका प्रॉपर्टी बहुत बड़ा है, दैट साइड इज देयर, तो वहाँ से व्यूज़ डेफिनेटली अच्छा ही आएगा। दिस इज़ होटल एलिस विला। तो ऐसा बहुत सारा होटल यहाँ पे है। यहाँ पे और एक टैक्सी स्टैंड, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, टैक्सी पॉइंट ऑल्सो इज देयर, या प्रीपेड टैक्सी अवेलेबल। सो यस ये है। एंड अगेन सी दैन मैल मार्केट इज़ कमिंग। सो मतलब मेरा गेस सही था, मैं ऊपर से गया नीचे से घूम के आया, बट इट्स अ सेम लूप, एक ऊपर होते जा रहा है एक नीचे होते आ रहा है। तो जब मैं महल में पहुंचूंगा, ये रहा वो आई लव दार्जिलिंग, जहाँ से कल फोटो खींचा था, ये रहा आई लव दार्जिलिंग। सो वही है। यहाँ से अभी मैं थोड़ा प्लान जो किया कि चल के मैं जाता हूँ ग्लेनरीज। जस्ट महल पे पहुँचने से पहले ये जो रोड है यहीं से चल के जाना पड़ेगा आपको। तो इस जगह पे ना एक एक्सटेंशन हुआ है, कितना सुंदर है देखिए, ये एक्सटेंशन हुआ है, ये जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। एंड यहाँ पे पूरा ढलाई वलाई करके आरसीसी बेड है। फिर यहाँ पे तो आपका टाइल्स भी लग गया है, स्टोन टाइल्स। तो लाइक यहाँ से एक व्यू पॉइंट ही बन रहा है, मगर सामने पेड़ पौधा थोड़ा बहुत है, मगर ऐसा आपको व्यूज़ दिखेगा। एंड यहाँ से मेरे हिसाब से अंडरग्राउंड में आपका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह कुछ बनेगा। सीधा सीढ़ी वीढ़ी बनाया है नीचे, ये ऊपर स्लैब कास्टिंग कर दिया है मगर नीचे बनाया है। तो एक जगह पे जैसा अच्छा है ना, एक जगह पे क्या है कि पहाड़ को और पहाड़ नहीं रखा जा रहा है, पूरा काट कूट के जहाँ से जो मन में आ रहा है सब किए जा रहा है। तो वही है कि बी अवेयर ऑफ इट। एंड ये है व्यू, यहाँ से लोग देख सकते हो, दिस द व्यू। इससे वाइड और मेरा X200 Pro नहीं ले सकता, आईफोन तो नहीं ले पाएगा इससे वाइड, 0.5 में है ये। एंड वो वाला है जो अभी मैं नीचे से आपको दिखा के लाया, दिस इज़ द प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आप चाहो तो रह सकते हो जाके डेफिनेटली। ये दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। एंड उससे पहले वाला जो है प्रॉपर्टी, वो वहाँ का मैं बात कर रहा था। एंड दैट वाज इन नीचे साइड पे ये वाला, ये ग्रीन पोर्शन। सो इज द व्यू। सो गाइज वंस अगेन आई एम बैक टू दिस पॉइंट जहाँ से हमने आके स्टार्ट किया था। यहीं से वो रास्ता है जो कांचनजंगा की तरफ जाता है, मेफेयर के सामने। एंड यहीं से तो मैं सुबह गया। एंड अभी मैं आफ्टर सी ये हो गया मेफेयर हिल रिसोर्ट। एंड यहाँ पे देखिए एक पॉइंट दिया हुआ है कि कांचनजंगा व्यू पॉइंट 100 यार्ड्स, यहाँ पे रिटर्न इट्स यस। एंड ये वो रास्ता है, यहाँ से यू कैन गो। एंड बेसिकली ये जो रोड है ये आपका एक क्या बोलते हैं, इट्स अ पैरेलल रोड ऑफ दिस रोड, ठीक है। तो वहाँ से मेनली मैं सुबह जब गया कि सब कोई मॉर्निंग वॉक एंड जॉगिंग कर रहा है यहाँ का
जो भी लोग करे, तो मैं भी थोड़ा पैदल वैदल चल दिया। आज मैं रनिंग तो नहीं कर पाया बट स्टिल वॉकिंग किया हूँ मैं अच्छा खासा। सो दैट्स द पैरेलल रोड एंड वो भी महल में जाके ही मिक्स हो रहा है। तो आप अगर देखेंगे बीच में जो स्टैचू है वहाँ से दो रास्ता हो रहा है वाई की तरफ। एक रास्ता घूम के यहाँ आ रहा है एंड एक रास्ता यहाँ से स्ट्रेट उधर जा रहा है, मगर दोनों ही एक ही है, इट्स ऑल द सेम। तो एक रास्ते से आप गाड़ी वाड़ी बाइक एंड टू व्हीलर्स आर गोइंग, अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन वॉक ऑल्सो, बट फ्रॉम दैट रोड यू कैंट गेट योर बाइक्स एंड ऑल। ये मेनली इज़ फॉर द वॉकिंग पर्पस, वॉक कर सकते हो, रन कर सकते हो। वहाँ पे बीच बीच में प्लेसेस आर देयर टू सिट अलोंग, सो यू कैन एंजॉय द व्यू ऑल्सो। अगर फॉग नहीं हुआ तो डेफिनेटली पीछे से आपको सारा पूरा व्यू आ जाएगा, सिंस दैट वे दैट। एंड बाकी जो है गाड़ी आगे ही है, ये फिर से वो ढलान आ गया एंड आफ्टर क्रॉसिंग दैट यू विल एबल टू सी माई कार इज़ देयर। यही रास्ता चल के हम लोग कल भी आए थे, आज सुबह भी आया था। एंड यहाँ पे भी देखिए पेड़ पौधा है, मगर वहाँ से भी वो हिल दिख रहा है पीछे। मेरे भाई लोग ये सब घूम चुका है पहले, तो दे वांट टू एक्सप्लोर समथिंग एल्स जहाँ पे वो नहीं घुमाए, एंड दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। मेरा तो कुछ भी नहीं घुमा हुआ था, तो दैट्स व्हाई मैं अपने हिसाब से घूम भी लिया एंड भी तैयार कर लिया। सुनाओ या ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दार्जिलिंग का वहाँ पे बेस कैंप वगैरह है। यहाँ से भी एक अच्छा व्यू आ सकता है, मगर थोड़ा बहुत फॉग है, बट यस यहाँ से एक मस्त व्यू आ रहा है। आई कैन शो यू दैट रोड दिख रहा है। वेट लेट मी शो यू दैट। यस, फ्रॉम दिस प्लेस इफ आई जूम इट, सी वो रोड दिख रहा है कितना सुंदर। ये रहा वो रोड, पूरा घूम घूम के जा रहा है। सो इट्स लाइक वंडरफुल व्यू। तो ये सब आपको इधर ही से मिलेगा। और थोड़ा अगर मैं ब्राइटनेस एडजस्ट कर देता हूँ, नाउ यू कैन सी कि द चार्जेस आर एमिकेबल एंड इफ यू आर बैचलर देन यू कैन डेफिनेटली अफोर्ड इट। 1000 रुपीज़ पर नाइट विथ 3 times फूड एंड ऑल। तो ये सब बहुत ही बढ़िया है, तो आप डेफिनेटली यू कैन अफोर्ड इट। एंड 3-4 दिन 5 दिन आराम से अब रहो ना, कौन मना किया। खाना नहीं खाना इधर मत खाओ, बाहर जाके जो करना है करो, जैसे मैंने इधर रह लिया। आज सुबह तो मैं ब्रेकफास्ट में ना मिस जाएगा। मैं पूछा था कि क्या मिलेगा, तो दे सेट की पूरी सब्जी मिल सकता है, ब्रेड बटर मिलेगा, ऑमलेट या बॉइल्ड एग, ये सब जो भी आप चाहो दे विल प्रोवाइड। पर मेरा तो ये नहीं होने वाला है, तो मैं अभी क्लिनर्स में खाना था तो मैं खा लिया, कोई दिक्कत नहीं, आपको उतना तकलीफ नहीं होगा। एंड इट्स अ बजट फ्रेंडली, तो आपको पॉकेट में भी प्रेशर नहीं पड़ेगा। एंड मोस्ट वाइटल थिंग इज़ दैट ना, गाड़ी का पार्किंग मिल गया बॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भले फर्स्ट टाइम आया हूँ, मगर मेरे जितना भी सोर्सेस आया हुआ है, एवरीबडी सेड कि गाड़ी पार्किंग इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो वो मेरे को मिल गया, मतलब बहुत बड़ा बात है। रोड ऐसा ही है पूरा, अभी डाउन टाइम जाना है एंड नीचे जाके वहाँ पे गाड़ी मेरा पार्क करे है, तो वहीं पे जा रहे हैं, वहीं से बाकी सब कुछ होगा। यहाँ से भी मैं गाड़ी ऊपर ला सकता हूँ, मगर ला के फ़ायदा नहीं, बिकॉज महल पे रुकने नहीं देगा गाड़ी, एंट्री भी नहीं देगा। वो आपका जहाँ तक मेफेयर पॉइंट था वो वहाँ तक आप जा सकते हो, उसके बाद आपका गाड़ी को हटाना। तो यही है। चलिए जाते जाते देखते हैं और क्या क्या मिलता है, आप लोगों से शेयर करते हैं। आशा करते वीडियो अच्छा लग रहा है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। एंड और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए ज़रूर हमसे बताइए, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव यू दैट।